हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडल वर्ब कैन के बारे में समझेंगे। यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग, रूल नंबर 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। कैन का प्रयोग एबिलिटी, योग्यता, कोमा कैपेसिटी, क्षमता, कोमा पावर, पावर मीन्स शक्ति, को दर्शाने या बताने के लिए प्रेजेंट यानी वर्तमान में होता है, वर्तमान में होता है। ठीक है। कैन का प्रयोग एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता, पावर, शक्ति को दर्शाने या बताने के लिए प्रेजेंट यानी वर्तमान में होता है। जैसे अभी कोई कार्य हो रहा है, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, मैं ये खा सकता हूँ, मैं वो पी सकता हूँ। तो इस तरीके के जो प्रेजेंट में टेंस हैं उनको बोलने के लिए कैन का प्रयोग हम करते हैं। इसका एक परिभाषा और लिख लेते हैं। जब कोई कार्य अपनी योग्यता, क्षमता या शक्ति से किया जाता है तो वहां कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर का मतलब होता है सूत्र। स्ट्रक्चर सूत्र यानी सेंटेंस बनाने का जो सूत्र है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे यानी कर्ता, प्लस कैन लगाएंगे, प्लस वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये याद रखना है। तो सब्जेक्ट में कर्ता होता है, कैन जो है इसकी वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और ये मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, और ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। वैसे मॉडल्स भी कहते हैं, मॉडल, ये मॉडल। यूज ऑफ कैन मॉडल, MODL, मॉडल चाहिए या नहीं, मॉडल, मॉडल वर्ब कहते हैं इसको, मॉडल वर्ब। ठीक, तो कर्ता हो गया, हेल्पिंग वर्ब कैन, मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट कर्म आता है इसमें। ठीक, अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ सकता हूं, मैं किताब पढ़ सकता हूं। तो इस वाक्य में क्या दर्शाया गया है? योग्यता को दर्शाया गया है, योग्यता, एबिलिटी को दर्शाया गया है, वो भी प्रेजेंट में। वर्तमान में एबिलिटी को दर्शाया गया है कि मैं किताब पढ़ सकता हूं। तो आई मिस मैं, ठीक है, इसके लगा देंगे, अब आई सब्जेक्ट आ गया, कैन लगा देंगे अब सकता की, आई कैन, पढ़ने की क्या, रीड, वर्ब आ गई, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। आई कैन रीड बुक। ठीक है, मैं किताब पढ़ सकता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 है, बोल सकता हूं। ठीक है, तो इसमें भी एबिलिटी को दर्शाया गया है। ठीक है, एबिलिटी को दर्शाया गया है इसमें। तो इसका टेंस जो बनेगा आई मिस मैं। ठीक है, अब लगा देंगे फिर कैन, आई कैन। ठीक है, वर्ब लगा देंगे। ठीक है, स्पीक, आई कैन स्पीक, फिर इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। तो आई मिस मैं, ठीक है, आई आ गया, अब यहाँ पर हेल्प वर्ब लगाएंगे, कैन, आई कैन, फिर मेन वर्ब आ गई। ठीक है, वर्ब कौन सी, खेलना, आई कैन प्ले, फिर आ गया ऑब्जेक्ट क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 है इसका कि मैं टेबल उठा सकता हूं, यानी मेरे अंदर क्या है, इसमें क्या दर्शाया गया, इसमें क्षमता को दर्शाया गया है। इसमें क्षमता दर्शाया कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, मेरे अंदर क्रिकेट खेलने की क्षमता है। तो इसमें क्षमता को दर्शाया गया। ठीक है, क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी को दर्शाया गया। ठीक है, अच्छा, अगला सेंटेंस है, मैं टेबल उठा सकता हूं। तो इसमें पावर को दर्शाया गया, किसको, पावर, शक्ति को दर्शाया गया कि हाँ भाई मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इसे उठा सकता हूं, मैं उसे उठा सकता हूं। तो ये पावर को बताता है। तो यहाँ पर बनाएंगे इसको, आई मिस मैं। ठीक है, फिर आएगा कैन, आई कैन। ठीक है, फिर आता है उठाने की, लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट, आई कैन लिफ्ट, आई मिस मैं, कैन आ गया इसका। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कैन आ गया, फिर लिफ्ट। ठीक है, टेबल, आई कैन लिफ्ट
टेबल, मैं टेबल उठा सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इसके उदाहरण हो गए। अगला, जैसे कोई आपसे पूछता है, रूल नंबर 2, कोई आपसे पूछे कि क्या आप किताब पढ़ सकते हो, क्या आप फुटबॉल खेल सकते हो, क्या आप उठा सकते हो, तो उस तरीके से भी हम अपनी शक्ति को बताने के लिए, अपनी क्षमता को बताने के लिए, अपनी पावर को बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे ठीक है, कोई आपसे पूछे क्या आप यह किताब पढ़ सकते हैं, क्या आप यह किताब पढ़ सकते हैं, क्या आप ये किताब पढ़ सकते हैं। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्या आप ये किताब पढ़ सकते हैं, तो इसे अंग्रेजी बना देंगे कैन यू रीड दिस बुक, कैन यू रीड दिस बुक, क्या आप ये किताब पढ़ सकते हैं। किसी ने आपसे पूछा क्या आप ये किताब पढ़ सकते हैं, तो आपके अंदर क्या है, योग्यता है, तो आप कहेंगे हाँ, आप कहेंगे हाँ मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ, मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ, मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ, मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ। यानी आपके अंदर क्या योग्यता है, योग्यता को बताने के लिए। ठीक है ना, वही चीज है। ऊपर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल और मैं बढ़ा रहा हूँ। तो कोई आपसे पूछे क्या आप ये किताब पढ़ सकते हैं, कैन यू रीड दिस बुक, तो आप उत्तर देंगे यस, हाँ, आई कैन रीड, आई मिस में कैन लगा देंगे, रीड, ठीक है, रीड दिस बुक, ये किताब, आई कैन रीड दिस बुक। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कोई आपसे पूछे कि क्या आप फुटबॉल खेल सकते हैं, क्या आप फुटबॉल खेल सकते हैं, खेल सकते हैं, क्या आप फुटबॉल खेल सकते हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो आप कहेंगे, इसको बना लेंगे पहले। तो जब शुरू में क्या होता है, एक बात ध्यान रखेंगे, जब शुरू में क्या होता है और सकते दिया हो, तो यहाँ पर शुरू में कैन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कैन पहले आ जाएगी, तो जाएगा कैन यू, फिर आ जाएगा प्ले। ठीक है नहीं, कैन यू प्ले फुटबॉल, कैन यू प्ले फुटबॉल, ठीक है, कैन यू प्ले फुटबॉल। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, इसमें सब शुरू में क्या होता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आता है। तो इसका आप जवाब देंगे, कोई आपसे पूछ रहा है कि आप फुटबॉल खेल सकते हैं, तो आप जवाब देंगे यस, यानी हाँ मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। ठीक है, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, खेल सकता हूँ। ठीक है, नाम लगा देंगे। तो इसको बनाएंगे हम यस मिस हाँ, ठीक है, आई मिस मैं, ठीक है, अब लगा देंगे कैन, आई कैन लगा देंगे, मुख्य क्रिया आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। ठीक है, 2 कैन का प्रयोग, रूल नंबर 3, कैन का प्रयोग सजेशन, कैन का प्रयोग सजेशन का मतलब होता है सुझाव, ठीक है, कोमा परमिशन, सुझाव कोमा परमिशन का मतलब होता है आज्ञा। लेने के लिए भी किया जाता है, लेने के लिए भी करते हैं। ठीक है नहीं, यानी कैन का प्रयोग सजेशन, किसी से हम सुझाव दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, आज्ञा लेने के लिए भी करते हैं। ठीक है, अनौपचारिक तरीके से आज्ञा ले रहे हैं हम किसी से, जैसे मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मैं ये पुस्तक ले सकता हूँ, मैं ये खा सकता हूँ, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, इस तरीके से। ठीक है ना, अनौपचारिक तरीके से, ठीक है, अनौपचारिक तरीके से, यानी इनफॉर्मल वे, ठीक है ना, इनफॉर्मल वे तरीके से। ठीक है ना, इनफॉर्मल वे एक होता है, इनफॉर्मल वे एक होता है फॉर्मल वे। फॉर्मल का मतलब होता है किसी ऑफिशियल तरीके से हम बात करें किसी से। ठीक है, इनफॉर्मल का मतलब होता है जो हम आम बात करते हैं, उसको इनफॉर्मल कहते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेंगे इसका। ठीक है, कैन का प्रयोग सजेशन, सुझाव, परमिशन आगे लेने के लिए करते हैं अनौपचारिक तरीके से। ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लेंगे कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ।
ठीक है। तो जब शुरू में क्या दिया हो और सकता हो, सकता हूं, सकते हो, तो सबसे पहले कैन का प्रयोग हम करेंगे। फिर सब्जेक्ट कैन आई, ठीक है ना, कैन आई सिट, कैन आ गया, आई आ गया, फिर सिट वर्ब आ गया, ठीक है, कैन सिट, फिर हेयर, कैन आई सिट हेयर। शुरू में क्या हो तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कैन आई सिट हेयर, क्या मैं बैठ सकता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या मैं ये पुस्तक ले सकता हूँ, क्या मैं यह पुस्तक ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, क्या मैं ये पुस्तक ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब शुरू में क्या दिया हुआ है इसमें, और ये इसमें क्या करें, परमिशन ले रहे हैं, ठीक है, नहीं परमिशन ले रहे हैं, तो क्या जाएगा, कैन आई, ठीक है ना, टेक, कैन आई टेक, टेक मीन्स ले सकता हूँ, ये लेना, योर बुक, आपकी पुस्तक, कैन आई टेक योर बुक, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, 2 मिनट बात कर सकता हूँ, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी हम परमिशन ले रहे हैं, ठीक है ना, इनफॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल वे, यानी अनौपचारिक तरीके से परमिशन ले रहे हैं। तो कैन आई टॉक, ठीक है ना, कैन लगा देंगे जब शुरू में क्या हो, लास्ट में सकता सकती हो, ठीक है, तो पहले कैन लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ये मेन वर्ब टॉक, फिर विद यू, आपसे, विद यू, ठीक है ना, कितने मिनट के लिए, 2 मिनट, 4 to 2 मिनट्स, MINUTS। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, धन्यवाद।